ये है दिल्ली दर्पण। तो आए दिन आप सुनते होंगे डीटीसी बसों से इतने बंदे कुछ ले जाते हैं। डीटीसी को ही बंद करो ना। जो इजी रिक्शा माफिया है वो अपने इजी रिक्शे ऊपर एक स्पीकर लगाते हैं, उनका चलता ट्रैफिक वाले से खर्चा चलता है। आप यहाँ से लेकर कैंप तक जाओ, 1000 रुपये का कर लो, उनका कोई रिक्शा पकड़ेगा नहीं। या तो खुद मरूंगा या सामने वालों को मारूंगा। तो 80,000 को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा। दिल्ली में इस समय ई रिक्शा का जो मुद्दा है बड़ा ही चर्चा का विषय है। इसको लेकर जब ये मुद्दा हाई कोर्ट में पहुंचा तो उसको लेकर भी अलग नियम कानून बना दिए गए। आपको बता दें इस समय हम जहांगीरपुरी के ई रिक्शा चालकों के पास मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम ई रिक्शा चालक हैं जिनका कहना है कि लगातार इनके ई रिक्शों को उठाया जा रहा है या उनके ऊपर लाखों का जुर्माना लगाया जा रहा है। जी, क्या नाम है भैया आपका? गौतम। अच्छा भैया, बात करें, अभी आपने हमसे कैमरे के पीछे बताया कि ई रिक्शा उठाए जा रहे हैं, लाखों का जुर्माना लगाया जा रहा है, क्या मुद्दा है? ऐसा है जी, मेरे में एक कंपनी चलती है स्मार्ट बैटरी जो इस समय पूरी दिल्ली के अंदर फैली हुई है। तो जिस समय हमारे को बैटरी दी गई थी तो हमसे सिक्योरिटी ली गई थी 10,000 रुपये। तो ये कहा गया था कि आपका इस बैटरी के अंदर कोई रोल नहीं है, बैटरी चोरी हो जाए या आग लग जाए आप उसके जिम्मेदार नहीं बनोगे। और आज वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बैटरी चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, तो अगर वो रिक्शा पकड़ा जाता है तो बैटरी आपको मिल नहीं रही है। अगर आप वो रिक्शा चला रहे हो और आपसे बैटरी पकड़ी जाती है तो आप उसके 80,000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, आप उसके जिम्मेदार बनोगे। हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है और जिसकी हमें पेनल्टी 120 रुपये रोज़ भरनी पड़ रही है। अगर कहने में दिक्कत बैटरी में है, दिक्कत दोनों चीज़ में, बैटरी में भी है, प्लस डर तो बैटरी का है क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है। 10-10 रुपये कमाने वाले 80,000 रुपये पेनल्टी कहाँ से भरेंगे। ठीक है, अगर गाड़ी चली जाए हमें उसकी टेंशन नहीं है, टेंशन तो हमारे को बैटरी की आ गई। अब ये सर्विस लेन है, यहाँ से आकर यहाँ इनका कोई मतलब नहीं बनता रिक्शा पकड़ने का। अगर हम हाईवे पे चलते हैं तो समझ आता है कि भाई हम हाईवे पे चल रहे हैं, रिंग रोड पे चल रहे हैं, वो तो हमने छोड़ ही दिया है। अगर वो कॉलोनी के अंदर पकड़ा जाएगा तो हमारे लिए बड़ा हानिकारक है। उनका ये कहना है कि कुछ रोड डिसाइड किए गए हैं जो कि ऊपरी अधिकारी के द्वारा है या ऊपर जो MCD वगैरह के द्वारा क्यों डिसाइडेड रोड हैं जिनके ऊपर ई रिक्शा नहीं चलाए जाएंगे। तो मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि अभी इसमें कभी कुछ सर्विस लाइन भी शामिल है। उसी रोड को मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अंदर चलने वाले बंदे हैं। हमारा ये एरिया बहुत बड़ा आता है, ये हमारा जहांगीरपुरी का एरिया बहुत बड़ा आता है और इसको प्लस हम फांदे तो आदर्श नगर के अंदर जाते हैं, हम रिंग रोड पे उतरते ही नहीं हैं। मतलब गली गली में घूमने वाले बंदे हैं, गाड़ी को लेके गली गली में घूमते हैं। लेकिन अगर ये गलियों में भी आगे पकड़ेंगे तो भाई तो हमारा तो काम धंधा ही खत्म हो जाएगा। पहले ठीक है, आप कुछ कह रहे थे पीछे से? नहीं, जो अगर आप कह रहे हो, अभी आपने बोला जैसे कि उन्होंने बोला कुछ रोड ये सर्विस रोड भी आते हैं और कुछ वो भी, तो उस रोडों को सार्वजनिक करें ना कि यहाँ नहीं चलना, वहाँ पे बोर्ड लगाएं कि भाई यहाँ नो एंट्री है, यहाँ ये है। अब जैसे बड़े व्हीकल के लिए होता है या छोटे व्हीकल के लिए होता है, हाँ भाई यहाँ आपकी नो एंट्री है, तो बंदा जाएगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे ये रिक्शे बंद कर रहे हैं या पासिंग का चक्कर था या जो भी था, तो उससे पहले इनको एक सार्वजनिक नोटिस आता है ना। कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी को भी सील करने जाते हो या कुछ करते हो तो उस पर पहले नोटिस चिपकाया जाता है ना, महीना पहले या 15 दिन पहले या 20 दिन पहले कोई नोटिस चिपकाया जाता है ना। ये कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं है नहीं। आप कागज़ दिखाओ, नहीं तो बंद होएगी, कागज़ दिखाओ नहीं तो बंद होएगी। चलो आप गाड़ी बंद कर सकते हो ना, गाड़ी बंद कर दो। नहीं, पहली बात तो गाड़ी बंद करने का भी मतलब नहीं बनता। आप चालान कर सकते हो, चालान करो, बंदा कोर्ट से भुगतेगा। चालान करो ना, आप उस पर जो पेनल्टी है उसका चालान करो। गाड़ी बंद कर दे रहे हैं, बैटरी नहीं दे रहे हैं। अब वो यहाँ से कोई देखने जा रहा है कि वो गाड़ी अथॉरिटी पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, बीच में ही गायब कर दो। आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा जिस तरीके से ई रिक्शाओं को बंद किया जा रहा है, तमाम तरीके से कार्रवाई की जा रही है। कहा गया है कि दिल्ली में 6 से 6.5 लाख रिक्शे हैं और उसमें से 50,000 पास हैं, क्योंकि इसको लेकर कई जगह देखा गया है कि जो जाम का सिलसिला है वो सिर्फ ई रिक्शा की वजह से है और कई दुर्घटनाएँ ई रिक्शा की वजह से हुई है जो वो कहते हैं वो पास नहीं है। ठीक है, और आप उसके बाद कह रहे हैं कि जो हमारे पास कागज़ नहीं है उसके बाद भी बन के, तो कागज़ होंगे तो उसको नहीं बन किया जाएगा ना। नहीं सर, आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। पर ये जो अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आए दिन आप सुनते होंगे डीटीसी बसों से इतने बंदे कुछ ले जाते हैं। डीटीसी को ही बंद करो ना।
अगर एक आदमी प्राइवेट कमा खा रहा है तो बस उसी के ऊपर बात है। ये सारी कहानी है, डीलरों से मोटा पैसा गया है। पुरानी गाड़ी को अगर किसी के मान लो मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मेरे पास नहीं है 2 लाख रुपए, मेरे पास 25,000 रुपये, मैं अपने पुराने को ही सही कराऊंगा ना, पुराने को सही कराऊंगा या 2 लाख रुपए का कर्जा लूंगा? आप बताओ। लोन भी लूंगा तो कर्जा ही हुआ ना वो। अहम मुद्दा ये है कि ऊपर डीलर वालों ने पैसा खाया है। उनकी नई गाड़ियां नहीं बिक रही है, ये मेन कारण ये है। अच्छा, ठीक है। भैया आप भी ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी चलाते अच्छा, आजकल क्यों बंद कर रखा है? ताश वगैरह देख रहा हूँ कि पीछे पे कुछ साथी हैं जो उधर भी ताश वगैरह खेल रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें? अब क्या करें भाई, जब कहाँ चलने नहीं देंगे रोड पे तो क्या करेगा आदमी, बैठ के टाइम पास तो करेगा। और तो आगे क्या सोचा है? क्योंकि अगर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आपके पास कागज नहीं है और आगे चाहिए कागज है, अब ऐसा ना पासिंग बिना पासिंग के चल रहे हैं तो चलने ये चीज है, ये चलान काटो उस पर क्या है चलान, क्या है नहीं है, चलते हैं। हर चीज सब है हमारे पास। देखिए, हमारी तो गाड़ी की आती 24 घंटे हमारी जेब में पड़ी होती है। कहने का मतलब है हमारे पास सारे प्रूफ हैं। हाँ, ये है कि किसी कारण हमारी गाड़ी मतलब अथॉरिटी से जैसे पासिंग खत्म हो गई, उसका चालान करो ना, तो उसका चालान करो, हम करवाने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कहने का मतलब कि अगर कोई कमी है उसका चालान नहीं करते हो, गाड़ी बंद कर देते हैं, सीज कर देते हैं। सीधा गाड़ी अब बंदे की कमाई बंद हो गई तो वो कहाँ से आगे उसका अब हम कमाई का जरिया खत्म हो गया तो आगे मैंने कहाँ 100 से की वो सीधी करेगा? बात रखी है अभी कि भाई अगर मेरी गाड़ी पकड़ी जाती है, मेरे को कंपनी चेतावनी देती पहले ही कि भाई अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो आपके 80,000 रुपये की पेनल्टी ठोक दी जाएगी। और 10-10 रुपये कमाने वाले बंदे 80,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे? अब ये तक हो गया है कि ये इन लोगों का कहना है कि जो 10-20 रुपए की सवारी करते हैं वो 80 और 90 हज़ार कहाँ से भरेंगे। इसलिए अब टाइम पास का एक जरिया बन गया है कि पत्ते खेल के ही काम चला रहे हैं। एक चाचा है पीछे, क्या नाम है चाचा? ये नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, नहीं बोल पाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? गोलू नाम है। अच्छा, आप भी रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चला पे दुकान है। अच्छा, दुकान है। अच्छा, जिस अगर हालतों की बात की जाए, अब हाल ही हो कोई गंदा बंदा बीमार पड़ जाए, रिक्शा ना मिले कैसे रह जाएगा बंदा? बाइक ना हो, किसी वक्त गाड़ी ना हो, कैसे जाएगा बंदा? ये बताओ ना सर, जीवन यहाँ पास में है नहीं है कि उठाया गोली ने ले छोड़ जाए, भी चाहिए। अब गांधीपुरी के अंदर इतना आतंक है कि यहाँ धोबी घाट पे खड़े होकर के जगजीवन राम अस्पताल नहीं जा सकते हम लोग। वहाँ भी रिक्शे पकड़े जा रहे हैं। डबली थाना है, वहाँ भी रिक्शे पकड़े जा रहे हैं। आपका MCD है जिसके बाद मजलिस पार्क मेट्रो लगती है, वहाँ तो हर समय रिक्शे पकड़े जा रहे हैं, हर समय पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन लोग अभी भी चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अभी नहीं, ये देखो, ये नॉर्मली चला रहे हैं। यहाँ कोई सवारी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से सीधा आदर्श नगर मेट्रो जाते हैं, वहाँ से एक चाल बनती है, मेट्रो तक जाता है, मेट्रो से चाल बनती है सवारी लाने की। यहाँ इस समय काम नहीं होता, समझ रहे हो? यहाँ से सिर्फ आदर्श नगर मेट्रो की चाल है सीधी, तो बंदा रिंग रोड पे तो उतर ही नहीं रहा। कहने का मतलब रिंग रोड पे तो जा ही नहीं रहा, अंदर कॉलोनी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर वो कॉलोनी के अंदर आकर गाड़ी पकड़ते हैं तो बंदा आने वाले में करेगा क्या? आज मैं 2,000 रुपये की पेनल्टी खा के बैठा हूँ, आज मैं 2,000 रुपये की पेनल्टी खा के बैठा हूँ। 120 रुपये की पेनल्टी लग रही है। 2,000 रुपये पेनल्टी लग चुकी है मेरे पास में, और मैं आगे पेनल्टी लगाने की हिम्मत है, लेकिन कल को भरनी भी तो है मेरे को। कल को वो पेनल्टी भरनी भी है। अब डर ये है क्या कि भाई मैं गाड़ी निकालता हूँ तो बैंक से गली के पास से पकड़ के लेके भी तो गाड़ी यार, अगर मैं आगे चला गया तो और गाड़ी पकड़ी गई तो 80,000 को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास कोई जरिया नहीं होगा, या तो खुद मरूंगा या सामने वाले को मारूंगा। अच्छा, आप भी रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चला। क्या नाम है आपका? सतेंद्र। अच्छा, बात करें जिस तरीके से बताया जा रहा है आपके साथियों के द्वारा, ई रिक्शा पकड़े जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, चालान की जगह सीधा सीज किया जा रहा है। सीधा बंद किया जा रहा है चालान की जगह। अच्छा, तो कागज पूरे हैं आपके पास? कागज पूरे तो खैर नहीं है। अभी जब लॉकडाउन में पासिंग टूट गई है तो लॉकडाउन में तो पासिंग हुई नहीं थी, इसलिए पासिंग टूटी हुई है। अब पासिंग अभी कर भी नहीं रहे हैं पासिंग। अच्छा, कर भी नहीं रहे हैं? हाँ, और उसका खर्चा ज़्यादा बता रहे हैं पासिंग का, तो आदमी के पास गुंजाइश नहीं है। तो अच्छा, क्या खर्चा है पासिंग का? अब वो तो बताते हैं, कभी 20-50 हज़ार बता देते हैं, कभी किसी का 60,000 है, किसी का 30,000 है। तो जिसके पास जैसी गुंजाइश है वैसा कर रहे हैं, और जैसे ज़्यादा पासिंग टूटी हुई है वो ख़त्म कर रहे हैं गाड़ी। हाँ, यही हो रहा है। आप भी रिक्शा चलाते हैं? सर, मैं रिक्शा नहीं चलाता, मैं खाली ये बताना चाहता हूँ जो ये रिक्शा चल रहा है, जो कम आय के बंदे हैं, ये लगा लो रिक्शे से अपराध कम हुआ है। अगर आप ये रिक्शा पकड़ लोगे, पुराना रिक्शा पकड़ लोगे तो अपराध फिर दोबारा चालू हो जाएगा, क्योंकि जितने बंदे करते पुराना रिक्शा पकड़ के स्कैप कर देते। समझ गए इस बात को? मान लीजिए बंदा है 40,000 का 50,000 का किराया, मतलब ईजी रिक्शा लेता, ठीक है, वो चला रहा, अपने रोजी रोटी कमा रहा है, और इस पर नहीं रहेगा क्या करेगा? ये सोचने की बात है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई ईजी रिक्शा ऐसा ना बंद हो, क्योंकि पता है कंपनियाँ ने ये करा है कि ये पुराना बंद करेंगे तो नया बंदा अपने आप ही लेगा। समझ गए? 2 लाख का, 2.5 लाख का, 2,25,000 का पड़ रहा है,
जो बेचारा मजदूर आदमी कहाँ से, या तो अपराध करा लो या ये काम कर लो। कहने का मतलब कि ई रिक्शा के माध्यम से कई अपराध भी रुके हैं। बिल्कुल भाई है, 100 में से 90% बंदे तो क्राइम करते थे, जो बंदे नशे वशे के लिए काम करते थे, ई रिक्शा चला रहे हो, समझे नहीं मेरी बात को। अब उनका नशा कुछ मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, अपराध करेंगे, चैन सेकेंड करेंगे, लूटपाट करेंगे, समझे नहीं बात को, ये है। और दूसरी बात है सर, सरकार को सोचना चाहिए, अगर आप किसी घर के अंदर इनकम टैक्स का रेट डालते हो, गरीबों घर के डाल देखो ना, तो उन्हें दाल रोटी चल रही कि नहीं चल रही, फिर आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ। अच्छा, क्या हालत है अभी इस समय? बहुत बुरा हाल है भाई। हाल तो बुरा, बहुत बुरा है। अच्छा, दूसरी नंबर, अरे यहीं से पकड़ ले सर जी। अब सरकार क्यों आज ये पहले क्यों नहीं हुआ, इतना गाड़ी क्यों निकाल के दिया? उस टाइम अगर ठीक ना कानून हिसाब से अगर चलता तो आदमी का कोई परेशानी नहीं होता। अचानक धकड़ पकड़ हो रहा, पकड़ के लेके जा रहा, जब मर्जी जहाँ मर्जी। कागज पूरा रखते हैं आप? कागज मैंने इसलिए बात तो बोल रहा हूँ, अगर टाइम से गाड़ी तुम्हारा निकालता, जैसे दिल्ली में कम से कम गाड़ी चल रहा लाखों का ऊपर, 6 लाख करीब गाड़ी चल रहा है। 6 लाख? 6 लाख, ये 6 लाख गाड़ी क्यों चल रहा, मेरे को यही सवाल दो। इसका भी एस्टीमेट होना चाहिए। अगर कम चलता, बंदा हिसाब से लाइसेंस हो, कागज हो, सारे कुछ ओके रिपोर्ट रखता। कितने जो इजी रिक्शा माफिया है वो अपने इजी रिक्शा ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं, उनका चलता ट्रैफिक वाले से खर्चा चलता है। आप यहाँ से लेकर कैंप तक जाओ, 1000 रुपये में कर लो, उनका कोई रिक्शा पकड़ेगा नहीं। लेकिन जिसके ऊपर नहीं है, जिनके ऊपर नहीं है, वो उनका रिक्शा पकड़ा जा रहा है, समझे इस चीज़ को। ये भी इजी एक रिक्शा तरह से जो माफिया है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको दबा दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है सर, स्टिकर लगा हो तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं बोलेगा अभी 1000 रुपये आ रहे हैं, 30 रिक्शे 30,000, 60 रिक्शे 60,000 आ रहे हैं, इस तरीके से। आप भी रिक्शा चलाते हैं? अच्छा, और मैं पहले इजी रिक्शा चलाया, मेरे पास लाइसेंस भी है। अच्छा, मैं अब अकेडमी में काम करता हूँ, मैं भी इजी रिक्शा चलाता था, लेकिन थोड़ा काम में लग गया तो अलग बात है। फिर भी मैं 6 बजे से लेकर 9 बजे इजी रिक्शा चलाता हूँ। अब सर दूसरी बात यह है कि 2,25,000 का कोई आदमी कैसे ले लेगा? 2,25,000। ये तमाम वो ई रिक्शा चालक है जो यहाँ पे अपना ई रिक्शा चलाते थे पूरी जहांगीरपुरी में, बात करें इन तमाम इलाकों में। पर इनकी एक आवाज़ है कि इनके पास मोस्टली कागज़ पूरे हैं, पर एक आध कागज़ ना पूरे होने के कारण यहाँ की जो प्रशासन है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, चाहे MCD है, इनके जितनी ई रिक्शा है उनको उठा के सीधा सीज़ कर रही है। ना कोई चालान, ना कोई कार्रवाई, ना कोई नोटिस, सीधा सीज़ कर रही है। अब इनका ये कहना है कि हम 10-10, 20-20 रुपये जो कमाने वाले दिहाड़ी पे लोग हैं, जो अपने यहाँ पे दिहाड़ी करते थे, या मान लीजिए यहाँ से सवारी लेके जाते थे, उनसे पैसा लेते थे, पर वो लोग कैसे 70-80 हज़ार रुपये भरेंगे? ये भी एक अहम सवाल है। लोगों ने ये भी कहा कि इसके माध्यम से कई जो यहाँ पे चोरी चकारी जैसे जो लूट मार होती थी, क्योंकि अभी जो बच्चे काम करते थे वो भी ई रिक्शा के माध्यम से अपना कारोबार या कहें उन्होंने अपना लाइफ सेट कर ली थी, वहाँ से अर्निंग का सोर्स बना लिया था। पर लेकिन अब जब ई रिक्शा को सीज किया जाएगा तो वो भी वापस उस चाकू मार या फिर चोरी चकारी पे उतर आएंगे। अब अहम ये है कि जब इतने सारे ई रिक्शा आ गए तो सरकार ने जब ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन जब सबकी रोजी रोटी का कारण बन गया तब इसके ऊपर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सवाल अहम है कि माफिया तो अभी भी चल रहा है, लेकिन गरीबों की जो ई रिक्शा है क्योंकि वो पैसे नहीं भर पाते तो उनको क्यों दबाया जा रहा है? माफियाओं को टारगेट ना करके गरीबों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर टारगेट किया जाना चाहिए तो माफियाओं के ई रिक्शा को भी किया जाना चाहिए, जो असल कारण है। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।